Zombie apocalypse. कोरोना वायरस कैसे काम करता है, वो हमारे बॉडी में जाकर क्या क्या चेंजेस लाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सब बहुत कुछ सुना है। लेकिन अब जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि दुनिया में कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और इवन कुछ देशों में तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम कोरोना के रिलेटेड वैक्सीन्स के बारे में बातें करने वाले हैं, जिसमें आपको आपके सारे डाउट्स और सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखो, आज से पहले जितने भी वैक्सीन्स बनाई गई है उन सब के बनने में कई सालों का टाइम लगा है, क्योंकि वो वैक्सीन हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके थ्रू बनाई गई है। इस नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसमें एक प्रोसेस खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट किया जाता है, फिर दूसरा खत्म होता है, फिर तीसरे के बाद चौथा के बाद पांचवा, मतलब एक स्टेप खत्म होने के बाद ही हम दूसरे स्टेप पर जाते हैं। और इस तरह एक वैक्सीन को तैयार करने में 5 से 10, 15, इवन 20 साल तक का टाइम भी लग जाता है आज भी। लेकिन कोरोना का सीन बिल्कुल अलग है। दुनिया ने आज तक मतलब ऐसा कुछ फेस नहीं करा था, और जो करा भी था तो उस वक्त हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। लेकिन इस बार हमने चीज़ें अलग करी, और क्योंकि ये एक वैक्सीन है और ये जिंदा लोगों के अंदर जाने वाला है, इसीलिए जो साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं वो किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस बार हमने ये सारे स्टेप करे हैं, लेकिन पैरेलल स्टेज में। एक चल रहा है तो उसी के साथ दूसरा स्टेप भी चल रहा है, फिर तीसरा स्टेप भी चल रहा है, चौथा स्टेप भी चल रहा है। इस तरीके से हमने 1 साल के अंदर ही इस वायरस का वैक्सीन बना लिया है। लेकिन इस सारे स्टेजेस की शुरुआत होती है रिसर्च से, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब इस वैक्सीन के अंदर क्या डाला जाएगा, कैसे डाला जाएगा, कितना डाला जाएगा, ताकि वो लोगों की जान बचा सके, ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च में ही पता चलती है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। ये तो हुई हमारी बातें ओवरऑल। तो अब हम बातें करते हैं कि वैक्सीन्स आखिर काम कैसे करते हैं। देखो, जितनी भी वैक्सीन्स होते हैं वो सारी कुछ और नहीं बल्कि उसी वायरस का या तो मरा हुआ हिस्सा होता है, या फिर वो एक वीकेंड वायरस होता है जो कि जिंदा तो होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। वो खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा आपके बॉडी के अंदर जाकर, और इन वायरसेस को अलग अलग बूस्टर्स और अलग अलग चीज़ों के साथ मिक्स करके एक वैक्सीन तैयार करी जाती है। अब देखो, हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें काम करती है वो लगभग ऐसे ही काम करती है जैसे बाहर चीज़ें काम करती है। अगर मान लो कि आपके घर में कोई इंसान आते हैं जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो आप उसको मना तो करोगे नहीं। वो आएगा तो आप पहले ये पता करोगे कि वो कौन है, कहाँ रहता है, आपको उससे क्या लेना देना है। आप किसी अननोन इंसान को ऐसे ही तो भगा नहीं दोगे। तो जब तक आपको ये पता चलेगा कि वो जो इंसान है वो आपको नुकसान पहुँचाने आया है, तब तक वो आपके घर में घुस चुका होगा और उसने अपनी सारी तैयारी कर ली होगी कि कैसे वो आपके घर को हाईजैक करेगा। बिल्कुल सेम इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर एक वायरस का अटैक भी होता है। उस टाइम क्या होता है, कोई भी नया वायरस जो आता है तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जैसे हमारे देश में आर्मी होती है जो किसी भी दुश्मन से लड़ती है, बाहर से आए दुश्मन से, बिल्कुल उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी की आर्मी है। तो जब भी कोई अनजान वायरस हमारे बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे चेक करता है पहले कि हाँ भाई, ये क्या चीज़ है, इसका काम क्या है, मतलब कि ये हमारे बॉडी के अंदर पहली बार आई है तो ये हमारी बॉडी में अच्छी चीज़ है या फिर ये नुकसान देने वाली चीज़ है। और जब तक इम्यून सिस्टम को ये बात पता चले कि वो नुकसान देने वाली चीज़ है, तब तक वायरस अपना काम कर देता है। वायरस का काम क्या होता है, खुद को मल्टीप्लाई करने का। वो बॉडी के अंदर जाके अपने इतने सारे मतलब करोड़ों अरबों सेल्स तैयार कर लेता है कि जब तक हमारे इम्यून सिस्टम को ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो वायरस है ये हमारे बॉडी के किसी भी काम का नहीं है बल्कि ये हमारे बॉडी को नुकसान करेगा, उतनी देर में वो लोग पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम उस पर काम नहीं कर पाता। तो ये तो हुई बात कि वायरस कैसे काम करती है, वो कैसे अटैक करता है हमारे बॉडी को। तो अब देखते हैं ये वैक्सीन कैसे काम करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी वैक्सीन होती है उसके अंदर मोस्टली जो पार्ट होता है वो वही वायरस होता है, या तो मरे हुए फॉर्म में या तो बहुत ही कमज़ोर वायरस के फॉर्म में। तो अब जब आपके बॉडी के अंदर ये वैक्सीन डाली जाती है तो क्योंकि ये वायरस कमज़ोर है, इसी वजह से वो बॉडी के अंदर जाकर तुरंत अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू नहीं करता, और तब तक हमारा इम्यून सिस्टम उसे अच्छे से इंस्पेक्ट करता है कि वो चीज़ क्या है, वो हमारे बॉडी में किस काम की है। और जब उसे पता चलता है कि ये हमारे बॉडी में किसी भी काम की नहीं है, मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं कर रही है हमारे बॉडी को, तो वो उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। और ये एंटीबॉडीज़ सिर्फ उसी वायरस से लड़ने के लिए काम करता है। मतलब इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ने के लिए एक अलग टुकड़ी बना देता है।
जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी वायरस से लड़ने के लिए ट्रेन की जाएगी। इसके बाद अगली बार जब वही वायरस आपके बॉडी में अटैक करेगा तो इम्यून सिस्टम को पता होगा कि भैया ये चीज़ पहले आ चुकी है हमारे बॉडी में, इसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। वो तुरंत एंटीबॉडीज़ को इसकी तरफ भेजेगा और इसके मल्टीप्लाई होने से पहले ही वायरस को ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से हमारी वैक्सीन काम करती है। अब बात करते हैं कि अभी हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन तैयार हो चुकी है और उसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है और हमें इंडिया में कौन सी वैक्सीन देखने को मिलेगी। अभी जो आपने हाल ही में न्यूज़ सुना होगा कि यूके में जो वैक्सीन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चालू होने वाले है। तो यूके में जो वैक्सीन तैयार करी जा रही है वो है फाइजर वैक्सीन। अब हाँ, इसके स्पेलिंग यही है। और इससे पहले हम रसिया के बारे में भी सुना था कि वो स्पुतनिक 5 लेके आ रहा है और इंडिया भी खुद की वैक्सीन बना रहा है और उसकी अप्रोच बाकी कंपनी से अलग है जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फाइजर को। ये एक mRNA बेस्ड वैक्सीन है और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आज तक इंसानों को mRNA वैक्सीन नहीं दी गई है। ये पहली बार होगा जबकि किसी इंसान को mRNA बेस्ड वैक्सीन दी जाएगी। यहाँ पर M का मतलब होता है मैसेंजर। तो इसमें क्या होगा, हम पूरे मरे हुए वायरस को ना लेकर उसके एक छोटे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको बॉडी के अंदर भेजेंगे। जैसे आप अभी तक जितने सार्स वायरस के फ़ोटोज़ वगैरह देखे होंगे तो उसमें आप ये एक स्पाइक्स देखे होंगे। तो उस mRNA फॉर्म वैक्सीन के अंदर केवल इन स्पाइक्स को ही बॉडी के अंदर डाला जाएगा। फिर ये स्पाइक जो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स है उनके साथ जुड़कर एक नया वायरस बना देंगे जो कि इन्फेक्टेड नहीं होगा। अब यहाँ पर इम्यून सेल का मतलब है कि अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो आपके सारे सेल्स इम्यून हैं, और अगर आपको कोरोना हुआ है तो वो स्पाइक उन सेल्स के साथ ही जाके जुड़ेगा जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, और फिर वो सेल्स खुद को एक दूसरा वायरस बना देंगे और वो वायरस आपके बॉडी में किसी भी तरह के हार्म आपको नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हाँ, वो अपना काम ज़रूर करेगा, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू ज़रूर कर देगा, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जैसे ही वो खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ पे काम में आएगा। वो जाएगा, देखेगा, सारी इन्फेक्शन करेगा, और उस चीज़ के लिए क्योंकि वो चीज़ हमारे बॉडी में किसी भी काम के लिए नहीं है, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। फिर वो एंटीबॉडीज़ उस नकली वायरस के साथ साथ जो असली के कोरोना वायरस है उनसे भी लड़ना शुरू कर देगा और एंड में उन सारे वायरसेस को ख़त्म कर देगा। और फिर वो एंटीबॉडीज़ हमेशा आपके बॉडी के अंदर ही रहेगी। लेकिन ये जो फाइजर वैक्सीन है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसको करीब -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि तभी ये प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। लेकिन -70 डिग्री सेल्सियस इंडिया में बड़े बड़े शहरों में भी इस तरह के टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो सोचो रिमोटली जो गाँव वगैरह के एरियाज है वहाँ तक -70 डिग्री सेल्सियस वैक्सीन को कैसे लेके जाएंगे। तो इसी वजह से इस वैक्सीन का इंडिया में आ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम यहाँ पे दूसरे वैक्सीन के बारे में बात करें तो वो है नोवावैक्स द्वारा बनाया गया वैक्सीन। तो इस वैक्सीन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बने हैं वो एक रिकवर्ड पेशेंट से भी 6 गुना ज़्यादा असरदार है। मतलब जैसे किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसने रिकवर कर लिया, मतलब उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बने और उन्होंने उस वायरस को ख़त्म कर दिया। तो नेचुरल तरीके से जो भी एंटीबॉडीज़ बने हैं उससे 6 गुना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ इस वैक्सीन को लेने के अंदर आपके बॉडी के अंदर बनेगा, और इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसा हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, मतलब या तो मरा हुआ या फिर कमज़ोर कोरोना वायरस को इस वैक्सीन के अंदर डालकर ही बनाया गया है। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, जो कि आसानी से अचीव किया जा सकता है। लेकिन जब ये इंडिया में बनाई जाएगी तो इसका नाम नोवावैक्स ना होकर कोवावैक्स होगा। और जब तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट नहीं होती, गवर्नमेंट ने इसकी 100 करोड़ सैंपल्स मंगाए हैं, ऐसा एक रिपोर्ट बताती है हमें। और हर इंसान को इसके 2 डोजेस की ज़रूरत है, मतलब ये 100 करोड़ डोजेस करीब 50 करोड़ लोगों के काम आ सकते हैं। और अगर हम बात करें इन लॉट में से सबसे फेमस वैक्सीन की, जो कि है स्पुतनिक 5, जिसका नाम शायद आपने सुन ही लिया होगा, तो ये बिल्कुल एक सेम नोवावैक्स जैसे ही वैक्सीन है। इसके भी हमें 2 डोजेस चाहिए होंगे, लेकिन इसका नाम इतना फेमस इसलिए हुआ क्योंकि रसिया दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनाने के चक्कर में इसके पहले फेज के ट्रायल के दौरान ही उसने अनाउंस कर दिया कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली है। लेकिन क्योंकि इसके और भी टेस्टिंग करे जाने थे, इसीलिए इसे अभी होल्ड पर रखा गया है और इसका तीसरा फेज का ट्रायल चल रहा है। और शायद गवर्नमेंट इस वैक्सीन को भी इंपोर्ट
करवा सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जिसका शायद आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, इंडिया में बनाई गई भारत बायोटेक के वैक्सीन का। तो ये भी बिल्कुल सेम नोवावैक्स जैसे ही है, मतलब उसी टेक्निक पर बनाई गई है। यहाँ पर पहले वायरस की खेती करी गई, पहले उसको संभाल कर रखा गया, उन वायरस के नंबर को ग्रो करवाया गया, फिर उन्हें मारकर इस वैक्सीन के अंदर डालकर कुछ और चीज़ें मिलाकर यह वैक्सीन तैयार करी गई। मतलब ये चीज़ इतनी सिंपल भी नहीं है, लेकिन आप अभी ऐसे ही समझ लो। यहाँ पर इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग नॉर्मल वैक्सीन तो बना ही रही है, लेकिन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये लोग एक और वैक्सीन बना रही है जो कि ऐसे ही इंजेक्शन वाली नहीं होगी, बल्कि वो एक नेचुरल वैक्सीन होगी जिसे आपके नाक के अंदर डाला जाएगा और नाक के अंदर जाने के बाद वो आपके नाक में एक लेयर बना लेगी और जैसे ही वायरस आपके नाक के अंदर से घुसने का कोशिश करेगा तो बॉडी के अंदर जाने से पहले ही ये वैक्सीन उसे मार देगी। अब यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस तो हमारे मुंह से और आंखों से भी जा सकता है। तो हाँ, लेकिन अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक 90% केसेज में जो वायरस है वो हमारे नाक के थ्रू ही जाता है। अब अगर गवर्नमेंट इनको ये वैक्सीन बनाने की परमिशन दे देती है तो मिड 2021 तक ये लोग इंडिया के लिए अच्छा खासा डोज तैयार कर सकते हैं। इसे मंकीज पर सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है और अभी इसके और भी ट्रायल फेजेस बाकी है, लेकिन देखो अब पहले गवर्नमेंट इसे अप्रूव करती है या फिर नहीं। तो बस मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप सबको कोरोना से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल थे सारे के जवाब मैंने दे दिए होंगे। अभी भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को अपनी सारी ग्रुप पर पूरी तरह से फैला दो, क्योंकि जब वैक्सीन आएगी तो उस टाइम पर बहुत सारे फेक न्यूज फैलने की चांसेस है। लोग बोलेंगे कि ये वैक्सीन के चक्कर में हमें खुद वायरस दे रहे हैं। भाई ये काम करने का तरीका है, वैक्सीन काम ही उसी तरीके से करती है। तो ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, इस वजह से ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नई कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम लाइक